राधे राधे सभी को। स्क्रीन पर आप सामने 3 इमेजेस देख रहे हैं। तो ये 3 इमेजेस जब भी हम ये शिफ्ट बटन जो नीचे लगा हुआ है, तो इस शिफ्ट बटन पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये तीनों इमेजेस आपस में इंटरचेंज होगी, यानी कि जो फर्स्ट वाली इमेज है वो सेकंड में चली जाएगी, सेकंड वाली थर्ड में चली जाएगी और थर्ड वाली वापस से फर्स्ट में आ जाएगी। तो ये वाला इफेक्ट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगा, किस तरह से ये छोटा सा इफेक्ट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाएगा, तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल कोड पर और स्टार्ट करते हैं आज का ये इफेक्ट। ऑलरेडी हमने index.html और style.css की 2 फाइलें ली हुई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें वो 3 इमेजेस चाहिए, तो वो 3 इमेजेस कहाँ रखी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फाइंडर है, इसके अंदर हमारा ये इमेजेस का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारी वो 3 इमेजेस हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। और ये हमारी index.html की फ़ाइल है और ये style.css की फ़ाइल है जो हमने ऑलरेडी हमारे विजुअल कोड में ओपन करी हुई है। अभी दोनों फाइलें बिल्कुल ब्लैंक है, तो सबसे पहले हम अपना कोड लिखते हैं। तो HTML का जो कोड है वो लिखते हैं, ऊपर का जो ये कोड है ये हटा देते हैं, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं शिफ्ट इमेजेस, ठीक है। सबसे पहले हम वो 3 इमेजेस लगाते हैं। बॉडी में आते हैं। बॉडी में आने से पहले हम style.css में कुछ यूनिवर्सल टैग होते हैं वो लगा देते हैं, कुछ यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं वो लगा देते हैं, जैसे मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसके बाद आते हैं हम बॉडी पर, और बॉडी में आने से सबसे पहले हम एक मेन बॉक्स बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इफेक्ट बना हुआ है वो किस तरह का है। 3 इमेजेस लगी हुई हैं, तो 3 इमेजेस से पहले हमको एक मेन बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो एक हम डिव लेते हैं और डिव की एक क्लास देते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं कुछ भी, कंटेनर दे देते हैं, और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से पेस्ट करके, डॉट लगा के पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम दे देते हैं सपोज 1400 पिक्सल, हाइट दे देते हैं इसकी अप्रॉक्स 300 पिक्सल, अभी के लिए बॉर्डर दे देते हैं, बाद में हटा देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। इसके अलावा हम एक और इसमें देते हैं मार्जिन, मार्जिन दे देते हैं 50 पिक्सल ऊपर नीचे से और ऑटो। एक बार हम इसको चेक करते हैं और style.css वाली फाइल को लिंक कर देते हैं जो कि अभी तक हमने करी नहीं है। उसके लिए लिंक प्रेस करेंगे और लिंक टाइप करेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे style.css जो भी फाइल का नाम होगा, राइट। सेव करा, हम अपने फोल्डर पे आएंगे फाइंडर में, इसको डबल क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये हमारा बन के आ चुका है। थोड़ा बड़ा है तो हम इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 1600 पिक्सल। सेव करा, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये भी लगभग उतना ही बड़ा बनकर आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमको 3 इमेजेस डालनी है। हाइट भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी कम है तो हाइट हम बढ़ा सकते हैं, या हाइट हमको देने की ज़रूरत ही नहीं है, हाइट चाहे तो हम हटा सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस इमेज के अकॉर्डिंग हाइट ले लेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले तीनों इमेजेस लेनी पड़ेंगी और उसके लिए हमको डिव बनानी पड़ेंगी 3। तो पहली डिव के अंदर हम img टैग को कॉल करते हैं और इसमें इमेजेस का फोल्डर है उसको कॉल करते हैं और ब्लॉग स्लैश इमेज स्लैश 12 के नाम से 12 के नाम से इमेज है उसको कॉल कर लेते हैं, राइट। और डिव की एक आईडी दे देते हैं, इसको दे देते हैं बॉक्स ए, ठीक है। इसी तरह से हम पहले तीनों ले लेते हैं, इसको कर देते हैं बॉक्स बी, इसको कर देते हैं बॉक्स सी, इसको कर देते हैं आई थिंक हमारा 13 नंबर है और इसको कर देते हैं आई थिंक हमारा 14 नंबर है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं क्लास पे। तो कंटेनर की क्लास में हमको एक और प्रॉपर्टी लगानी है जिसका नाम है डिस्प्ले, इसको करना है फ्लैक्स और इसके बाद लगानी है इसमें जस्टिफाई कंटेंट और इसको कर देना है स्पेस बिटवीन, ठीक है। सेव करते हैं दोनों को, तीनों को, दोनों फाइल को सेव करते हैं और एक बार हम चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, ये तीनों इमेजेस आ चुकी हैं हमारी, लेकिन ये 3 इमेज जो है ये बाहर जा रही है क्योंकि हमने इसकी विड्थ प्रॉपर दी नहीं है कि हमको कितने साइज़ में चाहिए। तो इसको सेट करने के लिए हमको तीनों का, तो यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं, इसको ऑल्ट हटा के हम यहाँ पे विड्थ लिख देते हैं और विड्थ इसको कर देते हैं 500 पिक्सल। 500 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल हाइट, टोटल विड्थ 1600 पिक्सल है, तो हमें इसके अंदर तीनों इमेजेस लानी है। अगर 500 500 500 देते हैं तो हमारा 1500 हो जाएगा, और 1500 होने का मतलब है 1500 पिक्सल की टोटल इमेजेस हो जाएंगी तो 100 पिक्सल का हमारा गैप बच जाएगा। तो इस हिसाब से हम 500 पिक्सल इसको दे सकते हैं। तो इसी विड्थ को दोबारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे
सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे। सेव करा, अब एक बार हम चेक करेंगे, ये रिफ़्रेश किया, ये देखिए तीनों इमेजेज आ गई हैं और जो बीच में ये 50-50 पिक्सल का गैप बचा है तो ये हमारे लिए 100 पिक्सल का टोटल गैप बच चुका है, बाकी हमारी इमेजेज आ चुकी है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी हमको क्या करना है, एक बटन बनाना है इसके नीचे। तो इसके नीचे हम एक बटन बना सकते हैं, बटन के नाम से एक बटन टैग होता है। बटन टैग ले लीजिए, इसके अंदर आप लिख दीजिए शिफ्ट, और इसके अंदर हम एक आईडी देंगे और इसको आईडी देंगे हम BTN। तो हमने ये बटन बना दिया। एक बार हम चेक करते हैं हमारा बटन कहाँ आ रहा है। अपने यहाँ पर आया, रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारा बटन यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट, लेकिन हमको ये सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जो ये बटन नाम से आईडी बनाई है इसको कॉपी करेंगे और हैश लगा के इसको पेस्ट करेंगे और इसमें हम देंगे पैडिंग देंगे 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज़ देंगे इसका हम 20 पिक्सल और इसको मार्जिन देंगे हम ऑटो। एक बार सेव करके चेक करते हैं कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। रिफ़्रेश किया, ये हमारा बटन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ये यहाँ पर नहीं आया, इसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी जिसका नाम है डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव किया, अब एक बार चेक करते हैं, ये हमारी सेंटर में आ चुकी है। तो अभी हमारा ये बटन काम करेगा। तो अभी हमको ये इसके क्लिक होने पर ये तीनों इमेजेस इधर से इंटरचेंज होनी चाहिए, तो ये वाला इफेक्ट बनाना है। तो अभी हमारा ये बॉर्डर का कोई काम नहीं है, अभी हम ये बॉर्डर भी हटा देते हैं। ये बॉर्डर हटा दिया, एक बार चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया, बॉर्डर हट चुका है। ठीक है, तो हमारी जो ये फाइल थी लगभग ऐसा ही हमारा ये बन चुका है। तो आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारे जावास्क्रिप्ट कोड की। तो जावास्क्रिप्ट अगर हमारी पूरी एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम जैसे हमने CSS की एक अलग फाइल बनाई है उसी तरह से हम एक जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक छोटा इम्पैक्ट बना रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट की हम फाइल ना बनाकर यहीं पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड सबसे नीचे लिखा जाता है, बॉडी के सबसे नीचे की तरफ, और उसको लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट का कोड क्या बनेगा वो चेक करते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, लेट लिखना होता है। लेट के बाद हम कोई एक नाम देते हैं उसका। तो नाम मैं सपोज अभी दे देता हूँ इसका बॉक्स ए, जो ऊपर नाम दिया हुआ है वही सेम नेम हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद हमें इसको इक्वल टू दबाना है और उसके बाद हमको एक कोड लिखना है, वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और उसके अंदर हम बॉक्स ए लिखेंगे। बॉक्स ए कौन सा वाला, जिसकी हमने आईडी दी है, ये वाला। तो ये बॉक्स ए लिखेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद हम लास्ट में कॉलन लगाएंगे। इसी तरह से हम 3 बॉक्स लेंगे, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। ठीक है, तीनों के अंदर सिर्फ हमको इनके नाम चेंज करने होंगे। अभी आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, जिस तरह से थोड़ा जावास्क्रिप्ट क्या है ना कि एक लॉजिक का काम होता है। इसके अंदर आप ऐसे नहीं है कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो आप CSS की तरह सिर्फ प्रॉपर्टीज लगा दी और आपका काम हो गया। इसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ये 3 इमेजेज हैं, तो 3 इमेजेस किस तरह से है कि एक इमेज यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी। तो आप इसको इस तरह से समझिए, मान के चलिए आपके पास 3 भरे हुए पानी के गिलास हैं। अब आपको एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो अगर आप ऑलरेडी तीनों गिलास भरे हुए हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी शिफ्ट कर सको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा गिलास खाली लेना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी आपको एक गिलास पानी डालना पड़ेगा। फिर आपका एक गिलास खाली हो जाएगा, उसके अंदर आप पहला वाला गिलास डालोगे, फिर दूसरा खाली हो जाएगा, दूसरे में तीसरा वाला डालोगे। तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके तीनों गिलास खाली है और उसके अलावा कोई आपके पास एक्स्ट्रा गिलास नहीं है तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी यही लॉजिक लगेगा। तो इस लॉजिक को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा बॉक्स लेना पड़ेगा जो कि एम्प्टी है, मतलब जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ उसको अज्यूम करना है। तो अज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और लेट लेते हैं और उसके अंदर अभी हम इसको टेम्प नाम दे देते हैं, टेम्परेरी। ठीक है ना, इसको हम ब्लैंक रखते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ब्लैंक रखने के लिए हमको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उसके आगे सेमीकोलन लगा देना है। तो हमारा ये काम हो चुका है। अब इसके बाद हम एक फंक्शन चालू करेंगे जिससे हमारा वो काम हो। फंक्शन लगाया, फंक्शन लगाने के बाद हम इसमें लिखेंगे जो बटन का नाम है, हमने बटन का नाम आई थिंक बटन का नाम हमने दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमको एक काम और करना है, बटन के बाद हमको ऑन क्लिक करने पर होना चाहिए, तो ऑन क्लिक लिखना पड़ेगा। ऑन क्लिक के बाद हमको इस पर शिफ्ट लिखना है। तो शिफ्ट यानी कि हमारे बटन का नाम था, आप कुछ और नाम भी देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक बटन टैग। और जो नाम हमने यहाँ पर दिया है शिफ्ट, यही नाम हमको फंक्शन में देना है, फंक्शन के बाद देना है।
तो ये शिफ्ट दबाया और इसके बाद हमने ब्रैकेट दबाया और ब्रैकेट के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट दबाया और कर्ली ब्रैकेट को एंटर मार दिया जिससे नीचे की तरफ हमारा कर्ली ब्रैकेट आ जाए। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खाली वाले बॉक्स को लेकर आएंगे। खाली वाला बॉक्स कौन सा है हमारा, लेट टेम्प के नाम से है, लेट लगाना पड़ता है, उसके बाद टेम्प है और उसको इक्वल टू करेंगे उसके अंदर और वो बनेगा बॉक्स ए डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल यानी कि बॉक्स ए के अंदर जो भी है वो टेम्प के अंदर आ जाए, राइट। तो वो टेम्प के अंदर आ गया यानी कि बॉक्स ए खाली हो चुका है इस समय। हमारा बॉक्स ए का जो पानी था यानी कि हमारे बॉक्स ए में जो इमेज थी वो टेम्प के अंदर आ चुकी है। टेम्प ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब बॉक्स ए हमारा खाली हो चुका है। अब बॉक्स ए खाली हो चुका है तो हमारे लिए बेटर है। अब हमारे लिए बेटर क्या है कि अब अभी हम क्या करेंगे, बॉक्स ए डॉट इनर एचटीएमएल को के बराबर कर देंगे हम बॉक्स सी डॉट इनर एचटीएमएल के, सी डॉट इनर एचटीएमएल। इसके आगे हम इस सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना होगा, बॉक्स सी को बॉक्स बी से और बॉक्स बी को खाली से कर देंगे। यानी कि अब ये हमको क्या करना होगा, बॉक्स तो आपको देखना होगा, खाली वाले को कर दिया बॉक्स ए के बराबर, बॉक्स ए को कर दिया बॉक्स सी के बराबर। अब बॉक्स सी को करेंगे बॉक्स बी के बराबर, राइट, और बॉक्स बी को करेंगे टेम्प के बराबर, यानी कि इसको अब खाली छोड़ेंगे अब, ठीक है। तो अभी हमारा ये सेव हो चुका है। अभी हम अपने इफेक्ट पर चलते हैं, हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं और देखते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम अपने वाले इस पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार चेक करते हैं। शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा वर्क कर रहा है। अगर हम पुराना वाला देखें तो ये देखिए पुराना वाला है, तो ये भी इसी तरह से काम कर रहा है और जो नया वाला हमने बनाया है वो भी इसी तरह से काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, ये एक लॉजिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 खाली गिलास है, 3 भरे हुए गिलास है और उनका पानी अगर एक्सचेंज करना है तो आपको एक खाली गिलास लाना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये 3 इमेजेस हैं। अगर आपको ये 3 इंटरचेंज करनी है तो एक आपको इमेजिन करनी पड़ेगी ब्लैंक टेम्पलेट, और उस ब्लैंक टेम्पलेट में आपको पहली इमेज को इंक्लूड करना, पहली इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। वो आप एक तरह से लॉजिक लगा रहे हो लेकिन वो दिखेंगी तीनों यहीं पर। यहाँ पे टेम्प आपका जो ब्लैंक स्क्रीन है जिस पे आपने सोचा हुआ है वो दिखेगा नहीं, दिखेगा आपको तीनों यहाँ पर वही जिसको आपने लगाया हुआ है। तो ये लॉजिक के साथ काम करता है। इसके लिए कोई CSS या HTML की तरह इजी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने वो लगा दिया और उसी तरह से वो काम कर गई। इसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए आपको हर बार अलग अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा और उसी लॉजिक से हमारे ये इफेक्ट बनते हैं। थोड़ा ये जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS से थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर आपको एक बार ये लॉजिक बनाना आ गया तो आप इसी तरह से आप बहुत सारे इफेक्ट बना सकते हो। तो आगे हम जावास्क्रिप्ट के और भी बहुत सारे इफेक्ट लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप आगे आने वाली वीडियो को देख पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो के इस फैक्ट का बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।